संकट में सूझबूझ। एक नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी नदी के दूसरे किनारे पर एक छोटा सा शहर था। गांव और शहर के बीच में यह नदी दूर दूर तक बहती थी। गांव वालों के लिए वह शहर व्यापार का केंद्र बना हुआ था। प्रतिदिन ग्रामवासी सुबह सूर्योदय के साथ साथ अपना माल बेचने के लिए उस शहर में आते थे और शाम सूर्यास्त के होते अपना माल बेचकर लौट आते थे। वर्ष के कुछ दिनों में जब नदी में बाढ़ आ जाती थी तब गांव वालों को बहुत परेशानी होती थी। समाधान हेतु यह निर्णय लिया गया कि सारे ग्रामवासी मिलजुल कर श्रम और दान से नदी पर एक छोटा सा पुल बनाएंगे। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में एक पुल का निर्माण हो गया। गांव वालों ने पूरी मेहनत से पुल तो बना लिया, लेकिन वह पुल बहुत ही तंग था। उसे एक समय में एक ही व्यक्ति पार कर सकता था। एक बार की बात है कि दो यात्री पुल के मध्य भाग में मिल गए। एक यात्री शहर से गांव की ओर जा रहा था और दूसरा गांव से शहर की ओर जा रहा था। दोनों को पुल पार करना जरूरी था। जब तक एक यात्री दूसरे यात्री को रास्ता नहीं देगा तब तक वह आगे नहीं बढ़ सकता था। परंतु दोनों यात्रियों की एक ही समस्या थी कि रास्ता कौन दे। पहले वाले यात्री ने दूसरे से बड़े रोबीले स्वर में कहा, मेरे रास्ते से हट जा, मुझे बहुत जल्दी पहुंचना है। यह सुनकर दूसरे यात्री ने कहा, तू कौन होता है मुझे रास्ते से हटाने वाला? तू मेरे रास्ते से हट जा, मुझे तो तेरे से भी जल्दी पहुंचना है। बात ही बात में दोनों के अहंकार टकरा गए। कोई भी एक दूसरे को मार्ग देने को तैयार नहीं था। आपसी तनाव बढ़ा और गाली गलौज का वाक युद्ध कुछ देर चलता रहा। जब वाक युद्ध भी सीमा से बाहर पहुंचा तब दोनों में हाथापाई भी शुरू हो गई। लड़ते लड़ते कुछ ही क्षणों में दोनों पुल के नीचे गिर पड़े और दोनों यात्रियों ने सदा के लिए नदी में समाधि प्राप्त कर ली। नदी पर स्नान करने वाले लोगों ने जब यह दृश्य देखा तो सबके मुंह से एक स्वर में यही आवाज निकली कि हाय, मनुष्य के हृदय में दूसरों के लिए तनिक भी सहानुभूति, सहयोग एवं सहिष्णुता का भाव नहीं रहा है। कुछ दिनों बाद उसी पुल पर दो बकरियां मिल गईं। एक शहर से आ रही थी और दूसरी गांव से आ रही थी। पुल के मध्य में दोनों का मिलना हुआ। दोनों पुल को पार करना चाहती थीं। कुछ क्षणों तक दोनों एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांका। शहर से आने वाली बकरी पुल पर झट से लेट गई। उसकी ऐसी सहिष्णुता, सहयोग और समर्पण से सामने वाली बकरी को बहुत खुशी हुई। उसने धीरे से उस पर पैर रखा तथा आगे बढ़ गई। दोनों बकरियों ने बड़े आराम से पुल को पार किया और अपने इच्छित स्थान पर पहुंच गई। यह दृश्य देखकर नदी पर स्नान करते हुए लोगों को उन दो यात्रियों की स्मृति आ गई जिन्होंने ऐसी ही परिस्थितियों में लड़ झगड़कर प्राण त्याग दिए थे। लोग सोचने लगे, इन पशुओं में कितनी सहिष्णुता और सहयोग देने की इच्छा है। इन दो बकरियों ने आपसी समझौते और सहयोग से अपना मार्ग बना लिया तथा आसानी से पुल को पार कर लिया व अपनी मंजिल पर पहुंच गई।